हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का अपने चैनल ट्रिक स्टडी विनीत में। तो गाइस, एक बार फिर हम आपके सामने जीके की शानदार क्लास लेकर आए हैं। और आज की क्लास क्या होगी, महत्वपूर्ण टॉपिक हम पढ़ेंगे आज भारतीय संविधान के स्रोत। फ्रेंड्स, इससे कई बार परीक्षाओं में प्रश्न बन चुका है और आगे कई बार परीक्षाओं में क्वेश्चन बनेगा भी, क्योंकि यह एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। क्योंकि हमारा संविधान जो है यहाँ से कई जगह से, कई देशों से मिलकर बना है। कई देशों से मिलकर बना का मतलब एक दूसरे देश से हमें कई चीज़ें ली गई हैं। इस प्रकार भारत के संविधान कई देशों से मिलकर बना है। आइए इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन परीक्षाओं में कई बार यहाँ से बनते हैं और पूछा जाता है कि भारतीय संविधान कितने राज्यों से बना, तो इसका कोई उल्लेख नहीं है। हालांकि ये जरूर पूछा जाता है कि जैसे पूछा गया राज्यपाल का पद कहाँ से लिया गया है, या पूछ लिया जाएगा राष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है, या संघीय प्रणाली से कहाँ से ली गई है, मौलिक अधिकार हमारे कहाँ से लिए गए हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन परीक्षाओं में बनते हैं। तो हम एक बार आपके सामने पूरा एक बार लिख कर आपको अच्छे से याद करा देंगे और आप कभी भी नहीं भूलेंगे। तो आइए जानते हैं भारतीय संविधान के स्रोत। और इसके पहले हमारी एक वीडियो महान्यायवादी की गई थी, उसको आप देख लीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट हमने पढ़ाया है, हमने हाई कोर्ट पढ़ाया है, इसके बारे में आप पूरी तरह से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये टॉपिक परीक्षाओं में बार बार आने वाले टॉपिक है और यहाँ से प्रश्न को गलत होने की संभावना ज़्यादा रहती है। हम उन्हीं टॉपिक को लेते हैं जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो आइए आज शुरुआत करते हैं भारतीय जो संविधान के स्रोत हैं। भारतीय संविधान को पहले एक दो पॉइंट हम लिखेंगे। सबसे पहला पॉइंट हम लिखेंगे, भारतीय संविधान को भारतीय संविधान को उधार का थैला कहा जाता है। भारतीय संविधान को उधार का थैला कहा जाता है। भारतीय संविधान को उधार का थैला कहा जाता है। और इसमें एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि किस देश का संविधान लिखित रूप में सबसे बड़ा है। लिखित रूप में सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा, ये प्रश्न आप हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि कई बार परीक्षाओं में आ चुका है। क्या लिखित रूप में अगर बड़ा है तो भारत का संविधान लिखित रूप में बड़ा। और अगर पूछ लिया जाए किस देश का संविधान अलिखित रूप में सबसे बड़ा है, अलिखित रूप में सबसे बड़ा है, तो क्या ब्रिटेन का संविधान लिखित रूप में सबसे बड़ा है। तो ये पॉइंट्स आप नोट कर लीजिएगा, आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आइए अब हम जानते हैं भारतीय संविधान को उधार का थैला क्यों कहा जाता है। क्योंकि यहाँ से भारतीय संविधान में बाहर दूसरे देशों से कई पद लिए गए हैं। उसके बारे में आज हम जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे मूल अधिकार। मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? क्या मूल अधिकार के बाद मौलिक कर्तव्य। क्या मौलिक कर्तव्य। फिर क्या संसदीय प्रणाली। और फिर राज्यपाल का पद। क्या राज्यपाल का पद। तो मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? मूल अधिकार लिए गया है अमेरिका से। मूल अधिकार सर्वप्रथम इसकी मांग 1512 ईस्वी में इसकी मांग अमेरिका में सबसे पहले मैग्ना कार्टा के माध्यम से की गई थी। फिर मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए? मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं यूएसएसआर अर्थात रूस से। फिर संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से हमारी संसदीय प्रणाली ली गई है। उसके बाद राज्यपाल का पद कहाँ से लिया गया है? कनाडा से। फिर आइए इसमें जानते हैं आगे महान्यायवादी का पद।
महान्यायवादी का पद, फिर उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति। तो महान्यायवादी का पद ब्रिटेन से लिया गया है। कहाँ से? ब्रिटेन से प्रेरित है। और उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति जो है ये भी अमेरिका से लिया गया है। फिर मंत्रिमंडल, क्या? मंत्रिमंडल की प्रणाली, मंत्रिमंडल की प्रणाली, ये मंत्रिमंडल की प्रणाली कहाँ से ली गई है? तो मंत्रिमंडल की प्रणाली ली गई है ब्रिटेन से। कहाँ से? ब्रिटेन से मंत्रिमंडल की प्रणाली ली गई है। फिर एकल नागरिकता, क्या? एकल नागरिकता कहाँ से ली गई है? फिर इसमें आएगा एकल नागरिकता कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से। एकल नागरिकता, क्योंकि कहीं कहीं दोहरी नागरिकता भी है, जैसे अमेरिका में दोहरी नागरिकता पाई जाती है, क्योंकि वहाँ एक राज्य की भी नागरिकता लेनी पड़ती है, उसके बाद वहाँ के पूरे केंद्र की भी नागरिकता लेनी पड़ती है। इस प्रकार अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। क्वेश्चन पूछा जाता है किस देश में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, तो अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। एकल नागरिकता ब्रिटेन से लेगी। फिर विधि के समक्ष समता, क्या? विधि के समक्ष समता, अर्थात विधि सभी के लिए विधि समान रूप से संरक्षण है। तो विधि के समक्ष ये कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। कहाँ से? ब्रिटेन से ही लिया गया है। फिर विधि का समान संरक्षण, क्या? विधि का समान संरक्षण, विधि का समान संरक्षण ये लिया गया है अमेरिका से। विधि का समान संरक्षण कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। विधि के समक्ष सभी लोग समान हैं। उसके बाद विधि के संरक्षण, उसके बाद फिर वो हो गया मौलिक कर्तव्य रूस से लिए गए हैं। उसके डीपीएसपी मतलब नीति निर्देशक तत्व। तो क्या? नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं। क्या? नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं। इस प्रकार मंत्रिमंडल की ये प्रणाली हो गई। और सुप्रीम कोर्ट आएगा। क्या? सुप्रीम कोर्ट भी कहाँ से लिया गया है? सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट लिया गया है यूएसए से। क्या? यूएसए अर्थात अमेरिका से। फिर संविधान संशोधन, क्या? जैसे संविधान संशोधन की प्रक्रिया होती है, तो संविधान संशोधन कहाँ से लिया गया है? तो संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। क्या? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। उसके बाद राष्ट्रपति का पद कहाँ से प्रेरित है? क्वेश्चन आता है राष्ट्रपति का पद। तो राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन से प्रेरित है। उसके बाद फिर गणतंत्रात्मक ढांचा, क्या? गणतंत्रात्मक ढांचा। तो गणतंत्रात्मक ढांचा कहाँ से लिया गया है? गणतंत्रात्मक ढांचा फ्रांस से लिया गया है। उसके बाद फिर आइए हम आगे चलेंगे। समवर्ती सूची, क्या? समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से। क्या? समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। क्या? समवर्ती सूची का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से है। समवर्ती। उसके बाद इसमें आता है एक क्वेश्चन और, प्रस्तावना की भाषा। क्या? प्रस्तावना की भाषा। तो प्रस्तावना की जो भाषा है ये भी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। फ्रेंड्स, ये हमने जितने इम्पोर्टेंट
संविधान के स्रोत हमने लिखाए हैं, इन सबको एक बार फिर आप देख लीजिएगा। मूल अधिकार कहाँ से? अमेरिका से लिए गए हैं। और मौलिक अधिकार कहाँ से प्रेरित हैं? यूएसएसआर से प्रेरित है, अर्थात रूस से प्रेरित। संसदीय प्रणाली, तो संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से प्रेरित है। राज्यपाल का पद कनाडा से, क्योंकि यहाँ शक्तियों का पृथक्करण यहीं से भी प्रेरित है। क्वेश्चन आता है शक्तियों का पृथक्करण कहाँ से प्रेरित है? तो शक्तियों का पृथक्करण कनाडा से प्रेरित है। फिर महान्यायवादी का पद ब्रिटेन से प्रेरित, जो अनुच्छेद 76 में है। फिर उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका से लिया गया है। मंत्रिमंडल की प्रणाली जैसे यहाँ पर मंत्रिमंडल भारत में होता है, ठीक उसी प्रकार वो ब्रिटेन से लिया गया है। एकल नागरिकता ब्रिटेन में, जबकि दोहरी नागरिकता अमेरिका की है। और विधि के समक्ष सभी लोग समान हैं, अर्थात ये ब्रिटेन से लिया गया है। विधि का समान संरक्षण, अर्थात विधि सभी का समान संरक्षण करेगा, अमेरिका से लिया गया है। फिर डीपीएसपी अर्थात नीति निर्देशक तत्व, ये नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट का भी उल्लेख यूएसए में है और यूएसए के संविधान से लिया गया है। संविधान संशोधन, जैसे कि भारत में कोई संविधान संशोधन हुआ है, अभी ईडब्ल्यूएस वाला हुआ है, जीएसटी वाला हुआ है, तो वह दक्षिण अफ्रीका के संविधान से प्रेरित है। राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन से है और समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ले। और फिर प्रस्तावना की जो भाषा है, प्रस्तावना की भाषा भारतीय संविधान में कहाँ से ली गई है? तो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। और गणतंत्रात्मक ढांचा, भारत गणतंत्र राज्य है, तो फ्रांस से है। फ्रेंड्स, ये एक बार आप याद कर लीजिए। फ्रेंड्स, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये परीक्षा में एक क्वेश्चन अगर पॉलिटी से अगर क्वेश्चन एक बनता है तो ज़्यादा से ज़्यादा बनने की संभावना यहाँ से भारतीय संविधान के स्रोत से है। फ्रेंड्स, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करिए, अपने दोस्तों के पास से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए। हमारी डेली एक क्लास कॉन्सेप्चुअल क्लास और डेली ट्रिक वाली क्लास, इन दोनों वीडियो को फ्रेंड्स आप अगर सफलता पाना चाहते हैं तो इन वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि आपकी सफलता में 4 चांद यही वीडियो लगा देंगी। थैंक यू क्लास, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।